हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो वही कन्या पूजन का ही ब्लॉग है। कन्या चली गई थी खाना खाकर, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर सबसे पहले पी थी चाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। सुबह 4 बजे से उठने के बाद लगातार लगी हुई हूँ, अब तक बज चुके थे 11:30। और जो भी भोजन था नीचे पड़ा हुआ वो सब साफ़ किए और पहले चाय पी, कुछ देर बैठी, उसके बाद लगाई मैंने झाड़ू। और अब कर लेती हूँ सारे बर्तन साफ़। ये सब पूरा सब जो कुछ भी पड़ा हुआ है खाने पीने का सामान, ये सब समेट लेती हूँ, क्योंकि कन्या थोड़ा थोड़ा ही खाना खाती हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं खाता। ये सब प्लेटों का जो खाना है, इसको सभी प्लेटें को खाना, सब्ज़ी, हलवा, ये सब एक प्लेट में रख दूँगी और बाहर गाय आ जाएगी तो उसको ही खिला दूँगी। तो बस ये एक साथ रख दिया इकट्ठा करके। स्लिप पर देख सकते हैं पूड़ी है, ये हलवा है, टिफिन में सब्ज़ी रखी हुई है। तो ये सब कन्या ने ही छोड़ा है, क्योंकि वो बहुत कम खाती हैं। खाना खा चुकी होती हैं तो फिर वो नहीं खाती हैं। थोड़ा थोड़ा ही खाना खाकर वो चली गई थी। तो जो कुछ भी बचा उसको मैं गाय को डाल दूँगी। पहले कर लेती हूँ यहाँ के बर्तन साफ़। और व्रत रखने के बाद एकदम से खाना नहीं खाया जाता है, फिर दिक्कत रहती है, पेट में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम कई दिन से खाना नहीं खाते हैं। एक साथ अन्न खाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अन्न थोड़ा सा भारी होता है। तो बस पहले चाय पीने के बाद ये बर्तन साफ़ किए, झाड़ू लगाई, और जो भी कपड़े हैं वो धुलूँगी मैं शाम को, क्योंकि कन्याओं के जाने के बाद तुरंत से कपड़े भी नहीं धुले जाते, तो कपड़े तो धुलूँगी मैं शाम को। फिर यहाँ की सफाई करने के बाद कुछ देर के लिए मैं लेट गई थी और खाने में अपने लिए बनाए थे चावल, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो बस खाना खाकर लेट गई थी। फिर 2 से 3 घंटे आराम से सोती रही, क्योंकि इतना नशा सा हो गया था और पेट इतना भारी भारी हो गया था। व्रत पूरे होने के बाद से इतनी ज़्यादा थकान, शरीर में इतना ज़्यादा दर्द, मतलब काम करना भी मुझे इतना मुश्किल हो रहा है, इतना भारी पड़ रहा है, लेकिन काम तो करने ही हैं। इतना ज़्यादा बीपी लो, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज भी मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाया था। और उसके बाद परी, देखो मेरी परी मेरे साथ बेटी ना बहुत मदद करती है, जितना हो सकता है मेरे साथ लगातार लगी रहती है। तो वो अंदर काम कर रही थी, जो भी कपड़े मैंने शाम को धुले थे उनकी तह लगा रही है। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, और चाय के बर्तन पड़े हुए हैं, इनको सबको समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ही चाय वगैरह सब बनाई है, तो सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है। और आज ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू किया है, तो पहले कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के जो घर के काम है उसमें लगूँगी। तो यहाँ दूध भी ख़राब हो गया था। एक दूध गर्म किया, क्योंकि रात में दूध ऐसे ही रख दिया था, रात वाला जो दूध था वो फट गया था, तो उसका पनीर बनाकर तैयार किया। और गैस को भी अच्छे से साफ़ किया, और दूसरा जो दूध था उसको गर्म करके ठंडा करने के लिए रख दिया। और एक साथ सारे बर्तन जोड़ कर रख लिए हैं सिंक में। साफ़ करूँगी उससे पहले पी लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही, बहुत ज़्यादा नशा हो रहा था। ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा बीपी डाउन है। जब तक व्रत था तब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि बीपी एकदम डाउन सा हो रहा है। तो बस पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, और परी लगी हुई है अंदर काम समेटने में। तो बस आज बेडशीट भी बदलनी थी, कई दिनों से बेडशीट वही बिछी हुई थी, तो आज बेडशीट को भी बदलना है। बाहर वाली मैंने बिछा ली थी, अंदर वाली को भी बदलना है साथ में। तकियों के कवर वगैरह सब साफ़ करने, पर्दे भी धुलने हैं अंदर वाले, जो पर्दे नहीं धुल पाए थे वो धुले जाएंगे। तो बस अंदर पनीर काम समेट लिया। मैं यहाँ मटर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पनीर तैयार कर दिया है, तो घर का ही पनीर है, तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए मटर साफ़ कर लेती हूँ। पहले कॉफ़ी पी, उसके बाद मटर साफ़ किए, और अब बनाऊँगी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में चावल और रोटियाँ। तो ये देखो पनीर बनकर हो गया तैयार।
और घर का पनीर तो घर का ही होता है, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी अलग से इसमें कुछ नहीं डाला है। जैसे ही फट गया था इसमें 1 गिलास मट्ठा डाल दिया था चाय, उससे ही बनकर तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा पनीर बनकर तैयार हो गया। लाइट नहीं आ रही थी तो प्याज को मुझे घिसना पड़ा कद्दूकस से। तो 1 प्याज ले लिया बड़ा और 2 टमाटर ले लिए। मटर को मैंने छील लिया है। अब बना लेती हूँ यहाँ फटाफट पनीर की सब्ज़ी। तो छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लूँगी, उनको पहले तेल में तलूँगी और नमक के पानी में फ्राई करके डाल दूँगी, ताकि वो सख्त ना बने, बहुत ज़्यादा नरम रहे इसलिए। तो घर का पनीर सख्त हो जाता है, लेकिन आज ये सख्त नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा नरम था। तो बस तेल गरम हो गया, इसमें पनीर को तल लेती हूँ। और यहाँ गर्म पानी कर लिया था, तलने के बाद सीधा गर्म पानी में ही निकाल दिया था इनको। और यहाँ आलू रखे हुए हैं उबले हुए, जो कि परसों के हैं। तो ये सब जितना भी खाना है सबको निकाल दिया फ्रिज से बाहर, सबको डाल दूँगी गाय के आगे और सारे बर्तन एक साथ ही साफ़ करूँगी। तो बस बर्तन साफ़ करने से पहले सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनती रहेगी तब तक मैं अपनी जो और काम है वो होते रहेंगे। और आज लाइट नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो बस यहाँ टमाटर और मटर की ग्रेवी बनकर तैयार होगी, तब तक ये वाली बेडशीट झाड़ देती हूँ और बिछा देती हूँ अच्छे से। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और देखो अंदर वाले बेड पर भी ऐसी ही बेडशीट है, बाहर भी दोनों का ये सेट लिया था मैंने बेडशीटों का। बहुत अच्छी लगती है, कलर भी इतना डार्क है कि ज़्यादा जल्दी से गंदा नहीं होता है। तो जितने भी तकियों के कवर धुले थे सब कुछ लगा देती हूँ और सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि हाथ से ही सिलने पड़ेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं।